हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 3D टॉपिक होगा हमारा नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म। संख्या का सामान्य रूप क्या होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, 92 लिखा है। तो यहाँ देखिए आप, जो 2 है वो वंस प्लेस पे और 9 कौन से 10 प्लेस पे। इसको कैसे लिखा जाता है, डिजिट 9 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस कितना है, टेंस प्लेस पे है, तो डिजिट 9 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू प्लस डिजिट 2 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी 9 इंटू कौन से टेंस पे है, तो 9 इंटू 10 करेंगे प्लस डिजिट 2 इट्स प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे, इसको 2 इंटू 1 कर देंगे। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया किसी भी नंबर का। हमारे पास में 752 अनदर एग्जांपल। तो यहाँ देखिए आप, 7 जो दे रखा है, वंस टेंस हंड्रेड, तो 7 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 5 है वो टेंस प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 2 है वंस प्लेस पे यानी कि 2 इंटू 1। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया हमारा 700 प्लस 50 यानी कि 50 प्लस 2। तो यहाँ ये जो है 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट में हम समझे फॉर्मिंग 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या बनाना। देखिए आप, 2 अंकों की जो संख्या होती है 2 डिजिट नंबर, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक फिनिश होती है। ये 2 डिजिट नंबर, हमारे पास एग्जांपल है 75, 2 डिजिट नंबर है। तो 5 जो है यूनिट प्लेस पे है, प्लस 7 है 10 प्लेस पे, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 10। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ। हमारे पास में एक एग्जांपल और है, ए बी लिखा है, ठीक है। तो ए क्या है, इसके अंदर 10 प्लेस की डिजिट है और बी है वंस प्लेस की डिजिट। मतलब ए बी जो लिखा है हमारे पास में, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी। आप ये ध्यान रखना कि ए बी जो लिखा है ए क्रॉस बी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा हुआ है, मतलब जो बी दे रखा है वो वंस प्लेस पे और ए है ये 10 प्लेस पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बी वन प्लेस पे बी इंटू वन प्लस 10 प्लेस पे क्या है ए दे रखा है, तो ए इंटू 10 हो जाएगा। तो ये ए बी जो ऑर्डर लिखा मैंने ए बी, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर में, ठीक है। अब हमारे पास में बी है, ए क्या है यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे, तो ए को वंस लिखेंगे, ए इंटू वन ए होता है, प्लस टेंस पे क्या है बी, तो क्या लिखेंगे बी इंटू 10। अब जो यहाँ हमारे को एक नंबर दे रखा है ए बी, तो इसका रिवर्स ऑर्डर की जो नंबर बनेगा वो है बी है। देखिए आप, यहाँ बी जो दे रखा है वंस प्लेस पे या बी टेंस प्लेस पे, ए या वंस प्लेस पे, ए या क्या है टेंस प्लेस पे। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया किसी भी 2 डिजिट नंबर का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर मैंने यहाँ आपको अभी बताया है। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल हो रहा है 278। देखिए यार, 8 जो दे रखा है वो वंस प्लेस पे, तो 8 इंटू वन भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 10 प्लेस पे 7 है, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 10 इंटू 7 लिखेंगे, प्लस 2 जो है 100 प्लेस पे, तो इसको लिखेंगे 100 इंटू 2। तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। अब हमारे पास में ए बी सी ऑर्डर में दे रखा है, सी जो है यूनिट यानी कि वंस प्लेस, बी दे रखा है 10 प्लेस और ए दे रखा है 100 प्लेस पे। इसको हम लिखेंगे सी क्या है वंस प्लेस पे, सी इंटू वन सी होगा। बी जो दे रखा है 10 प्लेस पे, इसको लिखेंगे 10 इंटू बी, प्लस ए जो दे रखा है वो 100 प्लेस पे, इसको लिखेंगे 100 इंटू ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। तो हमारे पास में ए बी सी एक नंबर है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जांपल है बी सी ए, देखिए आप इसके अंदर जो यूनिट डिजिट जो दे रखी है वंस डिजिट ए दे रखा है, 10 डिजिट पे सी है और 100 डिजिट पे बी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वंस प्लेस पे ए है, प्लस टेंस प्लेस पे क्या है 10 इंटू सी हो जाएगा, प्लस 100 प्लेस पे बी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू बी। इसको कैसे लिख सकते हैं 100 बी प्लस 10 सी प्लस
ए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में सी ए बी। ठीक है, बी हो जाएगा वंस प्लेस पे, तो इसको लिखेंगे हम बी इंटू वन लिखेंगे या बी लिख सकते हैं। 10 प्लेस पे ए है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस सी है 100 प्लेस पे 100 इंटू सी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। तो हमने 3 डिजिट नंबर में क्या किया देखिए आप, ए बी सी जो डिजिट है उनका जो ऑर्डर है वो चेंज किया है। ए बी सी में देखिए सी का आ रहा है वंस पे आ रहा है, बी सी ए में सी टेंस पे आ रहा है, और सी ए बी में सी जो 100 प्लस पे आ रहा है। तो आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी नंबर लेके 3 डिजिट नंबर के। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, हमारे पास क्या है कि ए बी एंड बी है, ये दो नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर्स, और ए और बी क्या है इसमें डिजिट है। जैसे मैंने लिया ना, देखिए इधर, देखिए 75 लिया, एक नंबर ये हो गया, इसका रिवर्सिंग जो ऑर्डर होगा वो डिजिट है, नंबर क्या हो जाएगा 75 का रिवर्सिंग 57 हो गया, और डिजिट क्या है इसमें 7 एंड 5। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला नंबर लिया ए बी है ना 75, दूसरा रिवर्सिंग ऑर्डर बी ए हो 57 हो गया, और इसमें डिजिट जो यूज हो रही है 7 एंड 5। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास में 2 डिजिट नंबर ए बी है, तो हमारे पास बी तो कौन सा हो जाएगा वंस प्लेस पे, और ए हो जाएगा 10 प्लेस पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 ए लिख सकते हैं। रिवर्सिंग ऑर्डर जो होगा, ए होगा इसका वंस प्लेस पे और बी जो है 10 प्लेस पे। ठीक है, ये दो नंबर है हमारे पास में, ए बी एंड बी है। ए बी का रिवर्स होगा बी है। ठीक है, अब इनको मैं ऐड करके देखता हूँ। देखिए ए बी प्लस बी है, ठीक है, ये हो रहा है 10 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस ए। क्या हो रहा है देखिए आप इसके अंदर, 11 ए प्लस 11 बी, कॉमन ले लेते हैं 11, ये हो रहा है ए प्लस बी हो रहा है आपके पास। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, जो हमारा सम ऑफ नंबर है, सम ऑफ नंबर क्या है ए बी प्लस बी है, इसको हम सम ऑफ डिजिट से जब डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास में 11। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए होगा, आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 23 लिया, ठीक है, इसका रिवर्सिंग क्या हुआ 32 हुआ, इसका सम कितना हो रहा है 55 हो रहा है। अब 55 को अपन को किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ डिजिट, डिजिट क्या है 2 प्लस 3 5 हो रहा है, 5 से डिवाइड कीजिए आपको 11 टाइम्स होगा, ऑलवेज होगा ना किसी भी नंबर के लिए। तो ए बी प्लस बी ए जो है, दो नंबर दे रखे हैं ए बी प्लस, इनका जो सम है, और ए प्लस बी क्या है हमारी जो डिजिट है, जैसे यहाँ 7 एंड 5 है, वैसे यहाँ ए एंड बी जो डिजिट है इसका सम है, इससे डिवाइड किया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज 11 होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लेंगे डिफरेंस। अब मैं ले रहा हूं इनका डिफरेंस। देखिए ए बी माइनस बी है, ठीक है, ये डिफरेंस लिया, डिफरेंस करके देखते हैं अपन इसको, 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी प्लस ए। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 10 ए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9 है, और बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 9 बी हो जाएगा। रिजल्ट 9 ए माइनस बी हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर, मतलब दो डिजिट जो नंबर है उनका डिफरेंस, डिफरेंस को मैं उन नंबर के डिफरेंस से, देखिए ये क्या है ए बी माइनस बी है, नंबर का डिफरेंस है, ए माइनस बी क्या है डिजिट का डिफरेंस है। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑलवेज क्या आ रहा है 9 आ रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखना, डिफरेंस का जो रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर अपॉन डिफरेंस ऑफ डिजिट इज इक्वल टू ऑलवेज 9 आएगा, और सम ऑफ नंबर अपॉन सम ऑफ डिजिट, इसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज 11 आएगा। किसी भी नंबर के लिए, आपको मैंने एग्जांपल लेके भी बताया, किसी भी नंबर के लिए सेम होगा। जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ 28 ले लिया, 82 इसका रिवर्स हो गया। ठीक है, दो नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन करें अपन, तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, क्या हो रहा है 12 माइनस 4 3 5, सब्ट्रैक्शन ये हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन है। अब डिजिट का सम कितना है वो देखिए आप, डिजिट का सम कितना हो रहा है 2 प्लस ये हो गया अपना
इनका सब्ट्रैक्शन किया और डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये डिजिट हमारे पास में 8 - 2 कर लेते हैं, कितना रहा 6। तो डिजिट का जो सब्ट्रैक्शन है उसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है देखिए डिवाइड करके, 6 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है आपका, समझ आ रहा है ना। तो किसी भी नंबर के लिए 2 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर दे रखा है, उसका उसमें रिवर्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिवाइड करना, डिजिट को जो डिफरेंस आएगा उससे, तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट आपका 9 आएगा। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल में और लेके बताता हूँ आपको, देखिए इधर हमारे पास एक नंबर है ए बी, ठीक है, ये ले लिया मैंने, जैसे 57 ले लिया और रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया इसका, क्या हो गया 75। अब इन दोनों नंबर का अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, देखिए 75 - 57 करके देखिए आप कितना आ रहा है 8, और ये हो जाएगा आपका 118 आ रहा है। तो डिफरेंस कहाँ लिखना है आपको 18, और अपॉन में लिखना है आपको डिजिट का डिफरेंस। 7 - 5, 7 5 डिजिट है, डिफरेंस कितना रहा 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका 9 आ रहा है। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो नंबर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको डिवाइड करना है दो डिजिट के सब्ट्रैक्शन को, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 9 आएगा। और दो नंबर दे रखा है अपने, रिवर्सिंग ऑर्डर है ना, एक तो ये नंबर है, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, दोनों को जो सम किया उसको किससे डिवाइड किया, उन डिजिट के सम को, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ऑलवेज ट्रू होगी, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर एबीसी हमारे पास में 3 डिजिट दे रखी है एबीसी, उससे नंबर फॉर्म किया एबीसी, बीसीए और सीएबी, अलग अलग ऑर्डर में किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी को लिखेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखेंगे इसको। सी का आ रहा है 1 प्लेस पे, प्लस 10 प्लेस पे क्या आ रहा है बी, प्लस 100 प्लेस पे क्या हमारा 100 ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में बी सी ए क्या आ रहा है आपका 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे क्या है सी, 10 सी लिखेंगे, और 100 प्लेस पे बी आ रहा है तो क्या लिखेंगे 10 बी। उसके बाद हमारे पास में नंबर है सी ए बी, बी है अपना 1 प्लेस पे, ए क्या है 10 प्लेस पे 10 ए लिखेंगे, 100 प्लेस पे सी है 100 सी कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 1 ए प्लस 1 1 बी प्लस 1 1 सी। आप ऐड करके देखना है इसको, तो 111 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जो नंबर का सम आएगा उसको आपको नोट करना है सी ए बी, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या 3 डिजिट नंबर है ना, रिवर्सिंग किया इसको, मतलब बार बार मैंने ऑर्डर चेंज किया एबीसी तीनों का, तो हमारे पास में 3 नंबर फॉर्म हो रहे हैं, और उन 3 नंबर को जब मैं सम करता हूँ और डिवाइड करता हूँ उन डिजिट के सम से, तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 111। क्या आता है 111, ये ऑलवेज आएगा 3 डिजिट नंबर में। कोई भी डिजिट आप लेट करके देखिए, ठीक है, ए बी सी में 1 2 3 लेता हूँ, ठीक है, तो एक नंबर हो जाएगा 1 2 3, दूसरा क्या नंबर हो जाएगा आपका 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 भी कर सकते हैं, इसको क्या करें, तो ऐसा कर लेते हैं अपन 3 1 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर सेम ऑर्डर पे डिजिट नहीं आनी चाहिए कोई भी, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर 101 हो गया, प्लस 2 10 हो गया, प्लस 3 1, इधर 300 हो जाएगा, 1 जो दे रखा 10 प्लस पे 10 हो जाएगा, और 2। उसके बाद देखिए 2 क्या 100 प्लस पे 200, 3 टेंस पे 30 प्लस 1 1 पे, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी नंबर है उनका सम है, जैसे नंबर का सम कितना आ रहा है 6 6 6 आ रहा है, ठीक है, 666 आ रहा है। नंबर का सम कितना आ रहा है 666 आ रहा है। अब डिजिट का सम कितना आ रहा है, डिजिट 1 2 3 है, इसका सम आ रहा है 6। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1 1 1। तो मैंने यही लिखा है कि एबीसी 3 डिजिट से मैंने 3 डिजिट नंबर फॉर्म किया है ना, रिवर्स किया ऑर्डर का, तो 3 नंबर हमको मिले हैं, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी, इनका सम हमने किससे डिवाइड किया है, इन डिजिट के सम से। तो रिजल्ट कितना है 111। तो आपको मैंने एग्जाम्पल से समझाया अभी
कि मैंने 1 2 3 डिजिट को ऐड किया ABC, इससे नंबर फॉर्म किया 1 2 3, 3 1 2 और 2 3 1। अब इन नंबर का सम आ रहा है अपना 66, ठीक है, 666 जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। और नीचे क्या A प्लस B प्लस C, यानी कि जो डिजिट दे रखी है उसका सम 1 2 और 3 का सम क्या आ रहा है 6 डिवाइड किया 100, ये ऑलवेज होगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास में, नंबर दे रखा है 2 4 A 5, ठीक है। A क्या है हमारा अननोन वैल्यू है, A इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल ऑफ 3 फाइंड। तो डिविजिबिलिटी रूल जो देखा था, डिविजिबल का रूल जो ये क्या दे रखा है 3 ऑफ डिवीजन, ठीक है। 3 का मल्टीपल के लिए क्या रूल था, जो नंबर दे रखा है उनका सम जो होगा वो क्या होगा 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसका जो सम होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल वाली कौन कौन सी डिजिट हो सकती है, 3 6 हो सकता है, उसके बाद 9 हो सकता है, 12 हो सकता है और 15 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ भी, ठीक है। हम चेक करेंगे इसको फर्स्ट 0 रख के, ठीक है। कितना हो रहा है 6 + 5, ये हो रहा है 11 + A = 0। A = क्या आ रहा है -11, नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद हम 3 पुट करेंगे, देखिए इधर 11 + A = 3, तो A = कितना हो रहा है -8 हो रहा है। उसके बाद हमारे पास में 11 + A = जो नेक्स्ट डिजिट है 6 को पुट करके देखेंगे 6, तो A = कितना हो रहा है -5। उसके बाद हमारे पास 11 + A = हम पुट करेंगे इसके बाद 9 को पुट करेंगे तो A = कितना हो रहा है -2। उसके बाद 11 + A = 12 पुट करेंगे, ठीक है। तो A = हो जाएगा आपका 1। उसके बाद 11 + A = 15 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A = 15 - 11 4 हो जाएगा। और 11 + A = 15 के बाद नेक्स्ट आएगा 18, तो A = हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7। और हमारे को A = डिजिट सिंगल डिजिट चाहिए ना, इससे आगे नहीं जाना हमारे को, तो सिंगल डिजिट आ रहा है अपना 1 4 7। तो A की जो पॉसिबल वैल्यू होगी क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक है, नोट कीजिए।